क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए सोचने बैठे हो और फिर धीरे धीरे 1 घंटा बीत जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हारे दिमाग में सेम थॉट बार बार रिपीट होने लगते हैं। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि तुम्हारे दिमाग को लगता है कि प्रॉब्लम बाहर है, पर असल में सारी प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर होती है। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुमने ये एंड तक देख लिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम ओवर थिंकिंग से परमानेंटली छुटकारा पा लो। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते। सोचो, रात के 2 बजे हैं, तुम बेड पे लेटे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर तुम्हारा दिमाग स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे एक छोटी सी थॉट पूरी फिल्म में बदल जाती है और तुम रियलाइज़ भी नहीं करते कि तुम रियलिटी में नहीं, अपनी इमेजिनेशन में जी रहे होते हो। पर रुको, ओवर थिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक्चुअली एक मेंटल ट्रैप है जिसमें तुम अक्सर फंस जाते हो। और सबसे खतरनाक बात ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने कंट्रोल में हो, पर सच तो ये है तुम अपना कंट्रोल पहले ही लूज़ कर चुके होते हो। ओवर थिंकिंग का मेन रीज़न क्या है? आसान शब्दों में कहा जाए तो तुम और तुम्हारा दिमाग फ्यूचर को कंट्रोल करना चाहता है। तुम चाहते हो कि आने वाले समय में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो और सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, कोई मिस्टेक ना हो, कोई तुम्हें जज भी ना करे। इसीलिए तुम हर सिचुएशन को बार बार रिहर्स करते रहते हो अपने दिमाग में। पर प्रॉब्लम यही है, लाइफ प्रिडिक्टेबल नहीं है, और जितना तुम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारा दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाता रहेगा और धीरे धीरे तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ओवर थिंकिंग इसीलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स है। तुम ओवर थिंकिंग इसीलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं है। जब तुम्हें नहीं पता होता क्या करना है, कौन सा डिसीजन सही है, तब दिमाग खुद ही सिनेरियोज क्रिएट करने लगता है। मतलब अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग। तो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि हम ओवर थिंकिंग से सच में कैसे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत आसान है पर पावरफुल है। जब भी तुम ओवर थिंक करो, खुद से एक सवाल पूछो, अभी इस मोमेंट में क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर आंसर मिल जाए तो एक्शन लो, अगर आंसर ना मिले तो एक्सेप्ट करो कि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्शन ओवर थिंकिंग को तोड़ता है और एक्सेप्टेंस उसे ख़त्म करता है। याद रखना, ओवर थिंकिंग तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा दिमाग बस तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर गलत तरीके से। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब दिमाग ओवर थिंक करे, उससे लड़ो मत, उसे डायरेक्शन दो। और जब तुम रियलाइज़ करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असली पीस बाहर नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में ही है।